विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। नारीवाद की क्या अर्थ होते हैं और उसके क्या अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नारीवाद, फेमिनिज्म एक सामाजिक, राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। क्या है? जो नारीवाद की विचारधारा है ना, ये सामाजिक, राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। मतलब समाज का भी कुछ हिस्सा है महिलाओं को आगे बढ़ाने पर, है ना। समाज के कुछ लोग भी इसके हक में आपके सामने आवाज उठाते हैं। कुछ राजनीतिक, कुछ सरकारी संस्थाएं, कुछ एनजीओ गए, वो भी आपके सामने राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कुछ वैचारिक, मतलब लोगों की विचारधारा भी है कि समाज में लोग है भाई महिलाएं वो आगे बढ़े, तो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन देखने को मिलता है। इसका जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में मेरी वोल्टस्टोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध किताब ए वैलिडेशन ऑफ द राइट फॉर द वुमेन 1792 में किया गया था। क्या किया गया था? एक किताब लिखी गई, ए विंडेक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के अधिकारों की इससे संबंधित बात की गई थी। किसके द्वारा? वोल्टस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। वोल्टस्टोनक्राफ्ट है, उनके द्वारा किताब लिखी गई थी नारीवाद के ऊपर, वो उससे संबंधित आपके सामने तब से विचारधारा वो निकल कर आई है। पहला पॉइंट, नारीवाद का क्या अर्थ होता है? नारीवाद का मूल अर्थ है कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक और सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए। क्या होता है? नारीवाद का अर्थ यह है कि समाज में जैसे पुरुषों को कुछ अधिकार है ना, राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकार, उसी तरीके से महिलाओं को भी मिले। क्या मिले? महिलाओं को भी आपके सामने समाज में क्या हो, पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक व व्यक्तिगत अधिकार है वो मिलने चाहिए। यह विचारधारा इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि महिलाओं का स्वभाव में पुरुषों से कमजोर होता है। भाई समाज में क्या कहा जाता है कि महिला पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती, इसीलिए तो महिलाओं को समाज में बराबर नहीं माना जाता है पुरुषों के। तो ये जो नारीवाद की विचारधारा है, साफ साफ यही बात कहती है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। महिलाओं को पढ़ने का मौका मिले, आज वो पुरुषों से ज्यादा है। क्या है? पुरुषों से ज्यादा शिक्षा में आगे हैं। अपनी कॉलेज का, अपने स्कूल का रिजल्ट उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा लड़कियों का कंपैरेटिवली रिजल्ट बढ़िया है। चाहे और कोई उद्योग कर रहे हैं तो उद्योग में भी आपके सामने महिलाएं हैं, राजनीति में भी महिलाएं हैं, हर जगह महिलाओं ने अपनी क्या आपकी जो प्रतिष्ठा है, अपने जो काम करने की जो आपके सामने क्षमता है, उसको क्या किया है? साबित किया है कि वो कहीं किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से कमजोर नहीं है, पुरुषों के बराबर है या पुरुषों से बेहतर है कुछ हद तक। नारीवाद की मुख्य लड़ाई पितृसत्तात्मक, जहां सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। भाई नारीवाद की जो लड़ाई है वो उन लोगों से है जो सिर्फ क्या कहते हैं कि जो पूरी की पूरी सत्ता है वो सिर्फ पुरुषों के हाथ में होनी चाहिए। किनके हाथ में होनी चाहिए? पुरुषों के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता होनी चाहिए। जो मेल डोमिनेंस, क्या मेल डोमिनेंस समाज होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए भाई? मेल डोमिनेंस समाज होना चाहिए। उसकी विचारधारा का पूर्ण जोर से विरोध करता है। नारीवाद के विभिन्न चेहरे, विभिन्न रूप, विभिन्न लहरें। प्रथम लहर 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आपके सामने देखने को मिलती है। क्या कहती है? उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद क्या कहता है? इसका मुख्य फोकस महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने पर था। भाई जब शुरुआती दौर आया ना महिलाओं को अधिकार दिलाने का, तो आपके सामने ये उदारवादी नारीवाद कहा जाता है। उस काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी नारीवाद कहा जाता है, जहां पर सबसे पहले यही प्रयास किया गया कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले। क्या मिले? महिलाओं को कौन से अधिकार मिले? राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिले। क्यों? राजनीति वो सीढ़ी होती है। राजनीति क्या होती है भाई आपके सामने? वो सीढ़ी होती है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी तबका है वो खुद का विकास कर सकता है। क्या कर सकता है? समाज का जो कोई भी तबका ना वो खुद का विकास कर सकता है। राजनीति है वो आपके सामने वो पहली सीढ़ी होती है। समझ में आ गया? अब राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को कैसे अधिकार दिए गए कि उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कौन सा अधिकार होना चाहिए? वोट देने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा व संपत्ति, मतलब महिलाओं को भी बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। और संपत्ति में भाई कोई भी पिता की संपत्ति है उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए। समझ में आ गया? ये उदारवादी नारीवाद का जो शुरुआती दौर था उसमें महिलाओं को वोट देने के अधिकार, महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के जो उनके पिता की संपत्ति होती है उसमें अधिकार, कानूनी अधिकार दिलाने की बात की गई थी। ये पहली लहर है, शुरुआती दौर की लहर थी महिलाओं के जो पक्ष में फैसला करने की। द्वितीय लहर, सेकेंड वेव। सेकेंड वेव क्या कहती है? जो 1960 में शुरुआत हुई, उग्र व रेडिकल नारीवाद की बात करता है ये। मतलब थोड़ी सी फिर उग्र लहर हुई, मतलब महिलाओं को जब आपके सामने समाज में वोट देने का, शिक्षा व संपत्ति के अधिकार मिल गए तो उसके बाद में समाज में क्या है, महिलाएं और आगे बढ़ने लग गई। महिलाएं समाज में क्या है, राजनीति में या फिर समाज के फैसले लेने में आने लग गई, तो वो क्या अपनी आवाज को और ऊंचा करके बढ़ाने लग गई।
ये 1960 की एक दशक में उभरी एक विचारधारा है जहां पर केवल महिलाओं को कानूनी अधिकारी काफी नहीं था, उनको पितर सत्तात्मक महिलाओं को शोषण के मूल जड़ मानते थे। ये क्या कहते हैं? पितर सत्तात्मक समाज, मतलब ये जो विचारधारा है जहां पर पुरुष ही समाज में क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे राजनीति में, भाई कोई कंपनी हो तो पुरुष, घर चलाओ तो पुरुष, कोई बाजार में जाओ तो हर चीज में पुरुष। तो ये जो पितर सत्तात्मक की समाज को चलाने का काम ही पुरुष करेंगे, ये जो पितर सत्तात्मक जो विचारधारा है ये महिलाओं को क्या करती है भाई? शोषण करने का काम करती है। ये विचारधारा ही गलत है। उनका प्रसिद्ध नारा था पर्सनल इज ए पॉलिटिकल, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। मतलब अगर आप क्या करते हो, आप महिलाओं को व्यक्तिगत तरीके से शोषित करते हो, वही राजनीतिक रूप से शोषित करना भी है। मतलब घर की चार दीवारी, परिवार, विवाह के अंदर होने वाले महिलाओं को शासन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा पर जो हिंसा होती है, या फिर आपके सामने और कहीं पर जो काम करती है वहां पर उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, यही आपके सामने क्या है? ये मूल जड़ होती है महिलाओं के शोषण की। इन ये जो मुद्दे हैं इनको क्या राजनीतिक मुद्दा बनाओ। क्या बनाओ? इन सभी चीजों को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, समाजवाद, नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये पूंजीवाद को महिलाओं को शोषण का कारण मानती है। क्या करती है? जो पूंजीवाद, जो पैसे वाले लोग है ना, ये समाज में महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको काम करवाने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि भाई आपकी माता है, आपकी माता जी है, वो घर पे है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो घर पर काम करती है, क्या उसके बदले उनको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। और ये और सुनने को मिलता है कि भाई तुमने घर पर काम किया ही क्या काम है, सुनने को मिलता है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा ही आपके सामने समाजवादी विचारधारा है, जो क्या कहती है? जो पैसे वाले लोग, वो कुछ लोग जिनकी विचारधारा यही है कि महिलाओं को कम पैसा देना चाहिए, काम उनसे खूब करवाएं पुरुषों के बराबर, लेकिन पैसा पुरुषों से कम दे। समझ में आ गया? साथ के साथ जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनको वेतन तो मिले या न मिले, लेकिन उनको कम से कम उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? घर पे उचित सम्मान मिलना चाहिए कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं भाई वो आपके सामने वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, उनको सम्मान की नजर से देखना चाहिए। ये थी उग्र विचारधारा। तीसरी लहर करती है उत्तर आधुनिक नारीवाद। उत्तर आधुनिक नारीवाद क्या कहती है? जो 1990 में शुरुआत हुई थी उत्तर आधुनिक नारीवाद की। इन्होंने सार्वभौमिक महिला तत्व है, यूनिवर्सल वुमेनहुड को नकार दिया। इन्होंने क्या किया? आपके सामने जो यूनिवर्सल वुमेनहुड है, सार्वभौमिक महिलावाद है, उसको नकारने का काम किया। अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म, क्या ब्लैक फेमिनिज्म हो गया, इको नारीवाद हो गया। उन्होंने कहा कि श्वेत महिलाएं और अश्वेत दलित महिलाओं को शोषण अलग अलग होता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साफ साफ बात कही कि समाज में हर प्रकार की महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। एक दलित महिला के साथ ना आपके सामने समाज में घर पर भी दुर्व्यवहार होगा, बाहर भी दुर्व्यवहार होगा, है ना। और जो आपके सामने जो एक महिला है, जो श्वेत महिला है, उसको हो सकता है उसकी लड़ाई क्या है? उसको पढ़ाई करने नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ गया? जबकि दलित व अश्वेत महिला का क्या है? उसको घर में आपके सामने खाने को नहीं मिल रहा है। दोनों के बीच में क्या है? दोनों का शोषण का तरीका अलग अलग होता है। भाई पैसे वाले लोगों का आपके सामने अलग दुख है और अमीर जो गरीब लोग हैं उनके अलग अलग दुख है। तो ये विचारधारा यही कहती है, अश्वेत नारीवाद की बात करती है कि भाई जो अश्वेत या दलित महिलाएं होती हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, उनके शोषण को अलग तरीके से समझ की बात करती है। कौन सी? जो उत्तर आधुनिक जो नारीवाद की विचारधारा है, जो थर्ड वेव है, जो 1990 में शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1990 में जो विचारधारा है वो शुरुआत हुई थी। नारीवाद कोई विशेष एक विचारधारा नहीं है, बल्कि महिलाओं की मुक्ति के कई दृष्टिकोण को एक समूह है। क्या है नारीवाद? क्या होती है? जो नारीवाद की जो विचारधारा है, ये महिलाओं को मुक्ति के कई दृष्टिकोण दिखाने का काम करती है। जैसे महिलाओं को वोट देने के अधिकार से लेकर जो मीटू का जो आपके सामने जो मीटू जो कैंपेन शुरू आता है, इसमें जो अमीर महिलाएं हैं या जो आपके सामने कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करती हैं आपके सामने बाहर, उनके साथ जो वर्क प्लेस पर जो आपके सामने किस प्रकार का यौन शोषण होता था, उसके खिलाफ ये जो कैंपेन चला था मीटू कैंपेन, उसको ताकत दी। समझ में आ गया? तो बहुत बड़ी लड़ाई रही है ये। आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर था, जिसको मैंने विस्तार से आपको भाई पढ़ा दिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। कैसे लगा वीडियो जरूर से बताना। ये जो आपका पूरा पूरा भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो पेपर है, इसको मैंने पढ़ा दिया है। कैसा लगा जरूर से बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।